एयर ड्रॉप, ये शब्द आपने क्रिप्टो की दुनिया में कई बार सुना होगा। रिसेंटली बोर्ड एप यॉट क्लब ने अपने NFT होल्डर्स के लिए एप इकोसिस्टम का नेटिव ERC20 टोकन एप कॉइन एयर ड्रॉप किया था। वहीं दूसरी तरफ 2022 में क्रिप्टो मार्केट में खलबली मचाने वाले टेरा लूना के $40 बिलियन के कोलैप्स के बाद डो क्वॉन ने हार्ड फोर्क के थ्रू टेरा लूना 2.0 टोकन को एयर ड्रॉप कर सुर्खियां बटोरी थी। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है एयर ड्रॉप, कैसे काम करता है और इसका यूज कैसे और कौन करता है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्रिप्टो एयर ड्रॉप क्या है? तो क्रिप्टो एयर ड्रॉप तब होता है जब कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म डेवलपर फ्री में कॉइन्स और टोकन्स देता है। अरे वाह, क्या बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला टोकन फ्री में देने के पीछे की वजह क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। इन शॉर्ट, डेवलपर्स चाहते हैं लोग खुश हो ये देखकर कि फ्री में उनके अकाउंट में कॉइन ऐड हो गए हैं। क्रिप्टो एयर ड्रॉप 2017 के इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स बूम के दौरान पॉपुलर हुए थे, लेकिन आज भी कई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स द्वारा इसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लूना 2.0 टोकन को रिसेंटली उनकी ओल्ड ब्लॉकचेन पर मौजूद होल्डर्स के लिए एयर ड्रॉप किया गया था, जिसके पीछे का मकसद था हाल ही में हुए टेरा लूना क्रैश से नुकसान को इस एयर ड्रॉप के जरिए कुछ हद तक कवर करना। टेरा द्वारा अपने पुराने होल्डर्स को लूना 2.0 टोकन देने के प्रोसेस को रेट्रोएक्टिव ड्रॉप भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेरा ने अपने प्रीवियस वॉलेट होल्डर्स की लिस्ट पर काम करते हुए किसी पर्पस के साथ ये एयर ड्रॉप किया। अगला सवाल, क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स कैसे काम करते हैं? अलग अलग टाइप के क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स होते हैं, लेकिन यूजुअली क्रिप्टो करेंसी का एक स्मॉल अमाउंट कई वॉलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ज्यादातर इस काम को अंजाम देने के लिए इथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स ने कॉइन और टोकन की जगह NFTs एयर ड्रॉप की हैं। वैसे कई प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स कलेक्टर्स से बिना कुछ मांगे कॉइन्स और टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स में कलेक्टर्स को एयर ड्रॉप क्लेम करने के लिए कुछ टास्क करने पड़ते हैं। तो क्या होते हैं ये टास्क? इसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना, न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना और कई बार कॉइन्स के मिनिमम अमाउंट को वॉलेट में होल्ड करना शामिल होता है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हर किसी को एयर ड्रॉप के रूप में टोकन्स मिलेंगे। और अब बात करते हैं बहुत कम यूज की जाने वाली NFT एयर ड्रॉप की। इस तरह का एयर ड्रॉप टोकन की कीमत को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि प्रोजेक्ट को पब्लिसिटी मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पर अरोरा कॉइन फर्स्ट एवर फ्री NFT एयर ड्रॉप था। इस तरह से एयर ड्रॉप के समय साइन अप करने वाले सभी लोगों को 31.80 AUR फ्री मिले थे। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट वन ऑफ इट्स काइंड होने के कारण अनसक्सेसफुल रहा था, तो नेचुरली अरोरा टोकन के प्राइस में भारी गिरावट देखने को मिली। अब ये मत समझिए कि सभी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि सभी एयर ड्रॉप अनसक्सेसफुल नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे एंथोलॉजी एयर ड्रॉप ने रजिस्टर करने वालों को 1000 ONT दिए थे, जिसके ठीक 2 महीने बाद यानी मार्च में टोकन्स की वैल्यू में अचानक उछाल देखने को मिला और देखते ही देखते हर एक टोकन की वैल्यू $11 हो गई। यानी हर रजिस्टर्ड मेंबर को टोकन की सेल के जरिए $11,000 का फायदा हुआ। और अब बात टाइप्स ऑफ एयर ड्रॉप्स की। किसी भी काम को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, ठीक उसी तरह से क्रिप्टो एयर ड्रॉप में भी कई तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। ऐसे में स्टैंडर्ड एयर ड्रॉप को छोड़ दे तो सिंपली कई वॉलेट्स में क्रिप्टो ट्रांसफर किए जाने के लिए बाउंटी, एक्सक्लूसिव, होल्डर एयर ड्रॉप्स, रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप्स, गवर्नेंस और यूटिलिटी टोकन्स के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स एक्सप्लोर ऑल काइंड्स ऑफ एयर ड्रॉप्स और पता करते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले बात बाउंटी एयर ड्रॉप की। बाउंटी एयर ड्रॉप के लिए यूजर्स को कुछ टास्क पूरे करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्विटर पर प्रोजेक्ट के बारे में पोस्ट शेयर करना, प्रोजेक्ट के ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करना या फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट क्रिएट करके कुछ दोस्तों को टैग करना शामिल होता है। अगर आप दिए गए टास्क को पूरा कर चुके हैं और अपने बाउंटी एयर ड्रॉप को क्लेम करना चाहते हैं, तो आपसे एक फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें वॉलेट एड्रेस और टास्क कंप्लीट करने का प्रूफ देना होगा। और अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप की। एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप बाउंटी एयर ड्रॉप से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि वो क्रिप्टो को सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड वॉलेट में ही भेजते हैं।
इसमें आमतौर पर रेसिपिएंट का प्रोजेक्ट के साथ एक्टिव कम्युनिटी मेंबर या प्रोजेक्ट का अर्लियर सपोर्टर होने की एक एस्टैब्लिश हिस्ट्री होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सितंबर 2020 में देखा गया, जब डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूनिस्वैप ने 400 UNI को एयर ड्रॉप किया था, वो भी सिर्फ उन वॉलेट्स में जिन्होंने कभी ना कभी उनके प्रोटोकॉल के साथ इंटरैक्ट किया था। और अब बात होल्डर एयर ड्रॉप की। होल्डर एयर ड्रॉप्स अपने नाम की तरह ही वॉलेट में कुछ अमाउंट की डिजिटल करेंसी होल्ड करने वालों को फ्री टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रोजेक्ट टीम आमतौर पर एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पर यूजर्स की क्रिप्टो होल्डिंग का एक स्नैपशॉट लेती है। इस तरह से जब वॉलेट मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तब रेसिपिएंट स्नैपशॉट के समय की होल्डिंग के अकॉर्डिंग फ्री टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं। ऐसे में कई नई प्रोजेक्ट्स बिटकॉइन, ईथर और BSC वॉलेट होल्डर को टोकन्स एयर ड्रॉप करते हैं, जिसकी वजह है कि उनके पास क्रिप्टो स्पेस में लार्जेस्ट कम्युनिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 में एक्सक्लूसिव तौर से स्टेलर ल्यूमन्स द्वारा BTC होल्डर्स को 3 बिलियन XLM एयर ड्रॉप किए गए थे। एयर ड्रॉप की कहानी बहुत लंबी है, इसके लिए एक और मुलाकात जरूरी है। जल्द मिलेंगे क्रिप्टो एयर ड्रॉप पार्ट 2 के साथ। दिस इज रुचि शर्मा साइनिंग ऑफ।